2024 का चुनाव चल रहा है और देश में हम लगातार अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। जी हाँ, वही गोरखपुर है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और लगातार 5 बार से यहां से सांसद हुआ करते थे। अभी भी ये सीट बीजेपी के पास ही है और अब बीजेपी ने यहाँ से दोबारा रवि किशन शुक्ला पर भरोसा किया है और दोबारा बीजेपी से यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो काजल निषाद समाजवादी पार्टी यानी इंडियन अलायंस की तरफ से प्रत्याशी हैं। लोगों के मन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर क्या नाम पड़ेगा, पहले आप नाम से आते हैं। हमारा नाम श्रवण कुमार भट्ट है। हम यूपी से हैं, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या माहौल है आपके वहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी एकदम पूर्ण बहुमत से जीत रही है। माननीय जगदम्बिका पाल जी हमारे यहाँ से सांसद बनेंगे। देश में क्या लगता है 400 पार मोदी जी कह रहे हैं? अब की बार मोदी जी का 400 पार सीट जाएगी और फिर से हमारे पीएम मोदी बनेंगे। हम लोग पूर्ण एकदम उनके साथ में हैं। महंगाई बेरोजगारी की बात विपक्ष कहता है। महंगाई सब कुछ नहीं, देखिए जनसंख्या है तो महंगाई बढ़ेगा। सरकार बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग सरकार के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं। बाकी महंगाई पे कोई हम कुछ नहीं कहना सर। महंगाई कुछ नहीं है, आबादी है, जनसंख्या है तो शेवर सी है कि भाई महंगाई बढ़ेगी। गाड़ी है। अभी कहाँ के रहने वाले? जी हम सर गोंडा के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ केतुवर्धन सिंह पूर्ण बहुमत से आएंगे जो बीजेपी के हैं सांसद। ठीक है, हमारे यहाँ की जो मान लीजिए जनता है इस बार कम से कम 400 पार आंकड़ा करके जाएगी, क्योंकि बीजेपी जो हमारे यहाँ के है, बीजेपी हमारे फुल यहाँ कार हो रहा है। जो रोड संबंधित कार है उस पर विशेष कर ध्यान दे रही है। जैसे कि मान लीजिए पहले की सरकार थी, सुरक्षा मान लीजिए हो गया, जैसे कुछ अर्थव्यवस्था हो गया, उस सब पे ध्यान ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी जब से आई है तब से मान लीजिए जो सरकार यहाँ के हैं हर व्यवस्था में सुरक्षा मिल रहा है। मान लीजिए बहू बेटी जैसे हो रहा कि मान लीजिए सुबह शाम कभी भी निकलें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, बेरोजगारी का क्या लगता है आप? कहीं ना कहीं जैसे बेरोजगारी की ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे देखिए लोग ये होता है कि जैसे देखिए जब से सरकार आई हुई है मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे, देखिए जनता है, जनता आबादी बढ़ते जा रही है तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए जो जिस योग का है वो उस योग पद पे हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और क्या लगता है क्या विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि मोदी जी को हम नहीं ऐसी कोई बात नहीं, विपक्ष नहीं हटा पाएगा, उसमें कोई चांस नहीं। कहने के लोग तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इस बार जो है वो मोदी 400 पार जाएगी, बीजेपी कन्फर्म है 400 पार। यस पूरे भारत में बीजेपी का सरकार रहेगा, पूरे भारत से बीजेपी निकलेगा। मोदी मैं है, योगी जी का यहाँ सीट जो है हमारे रवि किशन जी वो भी जीतेंगे। हर जगह से बीजेपी ही आएगा सर। हम लोग बीजेपी के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। मोदी जी बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हर किसान हर गरीबों को राशन दे रहे हैं, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। हम बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं सर। कहाँ के रहने वाले हैं? चुनाव का चल रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो है संत कबीर नगर से। क्या है माहौल आपके वहाँ? तो प्रवीण निषाद लोग कह रहे हैं कि नजर नहीं आप देखिए दो निषाद है वहाँ पे, पप्पू निषाद सपा से है, प्रवीण निषाद जी है। अब तो आपको क्या लगता है आपके वहाँ मोदी जी ने कितना विकास किया है? अगर प्रवीण निषाद का माहौल है, प्रवीण निषाद का, बीजेपी का माहौल है। और देश में क्या लगता है विपक्ष या फिर मोदी जी को फिर से मौका? तो देखिए इस बार का जो चुनाव है बहुत अलग तरीके का चुनाव है, क्योंकि विपक्ष गठबंधन में है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसी लहर है, मोदी जी की लहर अभी बरकरार है। लहर है जी बीजेपी लहर बरकरार है। मोदी जी है। जय श्री राम, जय मोदी। आपको क्या लगता है? बस वही अब लहर है। देखिए अब चुनाव है भाई। हाँ, आपके वहाँ भी तो मतदान करीब आ गया है। मतदान आ गया, हमारे यहाँ तो अभी हुआ नहीं है। संत कबीर नगर में 25 तारीख को है, तो उस हिसाब से माहौल पता चलेगा आगे। कहाँ के रहने वाले? संत कबीर नगर। क्या लगता है आपको वहाँ? भैया तो बता रहे हैं कि क्या हुआ? क्या माहौल है वहाँ चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है। कौन जीत रहा है? बीजेपी सरकार केंद्र में 400 पार की बात बीजेपी कह रही है। ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी जीत रही है। सीट कुछ कम बेसी लग रहा है आपकी बातों से? ये हमको नहीं पता, ये कंफर्म नहीं है। राजनीतिक आंकड़ा है अपना अपना, कौन कितना पार है तो उनका आंकड़ा है, राजनीतिक एक माहौल है। लेकिन माहौल है, बीजेपी का माहौल है। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर यहीं से आते हैं आप? कहाँ से आते हैं आप? यूपी में लखनऊ से। लखनऊ से। चुनावी क्या माहौल सर लग रहा है आपके मुताबिक इस समय? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी की तरफ या फिर विपक्ष की तरफ? बीजेपी विपक्ष क्या होता है यार? नहीं विपक्ष भाई राहुल गांधी अखिलेश यादव। आपकी बार 400 पार भाई। विपक्ष को क्या कहना चाहते हैं भाई? विपक्ष तो भाई वो उसको अकल ही नहीं है। राहुल गांधी को तो क्यों अकल नहीं है? राहुल गांधी को कह रहे कि राहुल गांधी कह रहे मोदी जी देश को पीछे लेके चलेगा। ना मोदी जी कहाँ देश को ले के पीछे चले गए भैया। इतनी सारी फैसिलिटी दे दी मोदी जी ने जिसकी कोई सीमा नहीं।
इतनी फैसिलिटी कौन देता है? राहुल कोई नहीं देता राहुल है। गांधी एक चीज कह रहे हैं कि रोजगार की बात, अगर हम रोजगार पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, रोजगार तो बढ़ेंगे ही, रोजगार बेरोजगारी तो बढ़ेगी भैया, ऐसे थोड़ी है रोजगार हवा में लटकते हैं। इतने सारे वो इंडस्ट्री आ गई, इतनी सारी चीज़ें आ गई तो रोजगार भी नहीं बढ़े, ऐसी हवा में थोड़ी चल रही है चीज़ें। रोजगार बढ़े हैं भाई, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से रोजगार बढ़े जा रहे हैं। महंगाई का क्या लगता है सीन है इंडिया में? महंगाई नहीं है भाई, महंगाई ये ना महंगाई कुछ नहीं है। जिस तरीके से इनकम हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, कोई महंगाई नहीं है। पब्लिक थोड़ा आते घूमने, कोई महंगाई नहीं सस्ता है, हम महंगाई देखो है, अब सब इतनी बढ़िया सारी सब लोग पब्लिक आ रहे हैं, घूम है, आ रहे हैं। लाखों पब्लिक है यहाँ। बीजेपी के सरकार में सब संतुष्ट हैं, सब खुश हैं, इसीलिए हम लोग मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये 2024 की चुनाव छोड़िए सर, मोदी जी 2050 तक चुनाव में रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। बीजेपी का सरकार 2050 तक रहेगा सर, कोई नहीं हटा सकता है, ना विपक्ष में ना कोई, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना मायावती, कोई नहीं है सर कि जो मोदी को या बीजेपी को हटा दे। 2050 तक मोदी जी ही रहेंगे, बीजेपी ही रहेगा। जय मोदी, जय श्री राम, जय भारत।